50,000 रुपये तनख्वाह वाले ये वीडियो लाजमी देखें। मेरा एक दोस्त है, उसकी 50,000 तनख्वाह है। कल रात को मेरे साथ वो कैफे में बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछ लिया कैसी चल रही है। उसने कहा कर्जे में चल रही है। मैंने कहा क्यों कर्जे में चल रही है? उसने कहा कैलकुलेटर निकालो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। चले आप लोग भी सब कैलकुलेटर निकाल लें, दूसरे फोन पे या सामने खोल लें, हिसाब करें मेरे साथ। उसने कहा तनख्वाह है मेरी 50,000 रुपये, लिखो माइनस करना शुरू करो। रेंट है अपार्टमेंट का मेरा 15,000 रुपया, जो मैं शेयरिंग पे रहता हूँ। बिजली का बिल इस अपार्टमेंट का भी मैं देता हूँ, और पीछे जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं होम टाउन में, वहाँ भी दोनों का मिला के 15,000 में बिजली का बिल पे करता हूँ। उसने कहा पानी का बिल 2,000 रुपये आ जाता है। ग्रोसरी कुछ थोड़ी सी मैं इधर करता हूँ, ज्यादातर पीछे गाँव में मेरे बीवी बच्चे करते हैं, 20,000 रुपये उसके लग जाते हैं। उसने कहा बाइक का फ्यूल पहले 8,000 लगता था, अब 12,000 रुपये लगता है रोज ऑफिस आने जाने का। उसने कहा बीवी है, बच्चे हैं, मैं खुद कोई ना कोई बीमार हो जाता है, 5,000 रुपये उसमें महीने का खर्चा आ ही जाता है। उसने कहा मेहमान को इधर आ जाता है या पीछे गाँव में आ जाते हैं, 3 से 5,000 रुपये वो भी खर्चा आ जाता है। उसने कहा 5,000 रुपये बीवी को मैं एक्स्ट्रा भेजता हूँ छोटे मोटे खर्चों के लिए, जो पर्सनल। फिर उसने कहा बच्चों की फीस 4-4 हज़ार है, 2 बच्चे हैं, 8,000 फीस लग जाती है। टोटल मैंने किया तो 85,000 बन गया था। तनख्वाह उसकी 50,000 यानी कि 35,000 रुपया वो माइनस में चला गया। तो मैं कहा 35,000 रुपये कौन देता है? उसने कहा 35,000 तुम जैसे दोस्त देते हैं, मेरा ससुर मुझे देता है, और अपने वालिद साहब से भी हर महीने कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी बेसिक चीजें तुमने मुझे बताई हैं, मैं खुद घर चलाता हूँ, खर्चे तो इससे कहीं ज्यादा है। मैं कहा बच्चों को कपड़े कब लेके दिए आखिरी दफा? कहता याद भी नहीं। मैंने कहा बीवी को कब लेके दिए थे? कहता सास ने लेके दिया था, कोई 4 महीने पहले जोड़ा, उसके बाद मैंने तो नहीं लेके दिया। मैंने कहा खुद तुम रोज ऑफिस जाते हो, शर्ट पैंट शलवार कमीज क्या पहन के जाते हो? उसने कहा सर याद भी नहीं है मेरे दोस्त की कब आखिरी दफा शॉपिंग की थी। मैंने कहा किसी रिश्तेदार के शादी पे लेन देन, कोई मर जाता है कि आने जाने का किराया। आगे से हंसने लग गया। मैंने कहा तो अपनी कंपनी से क्यों नहीं बात करते? उन्हें को सैलरी बढ़ाएं। आगे से हंस के कहता सर कंपनी भी बंद होने वाली है, उन्होंने बहुत लोगों को ले ऑफ कर दिया, मैं कम से कम 10 बंदों का काम संभाल के बैठा हूँ, तो मुझे 50,000 रुपया वो दे रहे हैं। कहता मुल्की हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कंपनी किसी लम्हे भी बंद हो जाएगी। सर वो लड़का MBA है, इस्लामाबाद की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से उसने MBA किया हुआ है। एक MBA के ये हालात हैं तो आप अंदाजा लगाएं, जो लोग MBA नहीं हैं या हुनर नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस मुल्क में गुजारा कैसे कर रहे हैं। और मजे की बात तो शहबाज शरीफ सरकार 5वां बजट भी पेश कर रही है। 4 बजट्स के बाद आप लोगों के ये हालात हैं, 5वां बजट आ गया तो क्या होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारा चैनल लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया करें।